हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने स्टार्ट की थी लीगल ड्राफ्टिंग की सीरीज, जिसमें हम सीख रहे थे एप्लीकेशन फॉर्मेट को, प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है, ये हम सीख रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर आपको आरटीआई के लिए आवेदन करना है, आरटीआई के लिए ऑफलाइन आवेदन करना है, तो ऑफलाइन आवेदन कैसे किया जाता है ये हम समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अगर आरटीआई के लिए ऑफलाइन आवेदन करना है तो कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे स्टेप 1 आप फॉलो कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आवेदन लिखना है। उस आवेदन में क्या करना है, आपको अपने जो प्रश्न, आप जो जानकारी चाहते हैं, उन प्रश्नों को या जो सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं उसको स्पष्ट रूप से लिख देना है। आवेदन लिखना है सबसे पहले। तो आवेदन लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसमें एक शुल्क लगाना है, शुल्क अदा करना है। तो शुल्क कितना लगाना है, लगभग 10 रुपए का शुल्क लगाया जाता है। आप इसे इंडियन पोस्टल ऑर्डर के साथ लगा सकते हैं, मतलब पोस्टल ऑर्डर लगा सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट लगा सकते हैं, बैंक चेक लगा सकते हैं, या फिर जो बीपीएल कार्ड धारक होते हैं उनको कोई भी शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। एंड शुल्क लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को, इस आवेदन को उस विभाग को भेज देना है जिस विभाग से आपको जानकारी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोक सूचना अधिकारी, जितने भी सरकारी विभाग होते हैं उनमें एक लोक सूचना अधिकारी होता है, और जहां पर लोक सूचना अधिकारी नहीं होता है वहां पर उस विभाग में जो उच्च अधिकारी होता है वही लोक सूचना अधिकारी होता है। तो उस अधिकारी को संबोधित करते हुए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है, आवेदन लिखना है। तो चलिए अभी यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट लिया है, उसको समझ लेते हैं कि आपको आवेदन क्या लिखना है। तो यहाँ पे इतने ही स्टेप फॉलो करने हैं, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स है वो क्या है, आवेदन कैसे लिखा जाएगा, यह इंपॉर्टेंट है। बाकी आप शुल्क लगा लेंगे, आवेदन को भेज भी देंगे, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो क्या होता है, आवेदन कैसे लिखा जाता है। तो चलिए इसी को हम समझ लेते हैं डिटेल में। मैं इसको क्या करता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ एंड थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन को क्या कर लिया, जूम इन कर लिया। एंड जूम इन करने के बाद यहाँ पे देखिए कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है सेवा में लोक सूचना अधिकारी, मतलब लोक सूचना अधिकारी को संबोधित करते हुए आपको एप्लीकेशन लिखनी है, मतलब लोक सूचना अधिकारी को एप्लीकेशन लिखनी है। एंड जो भी विभाग, जिस विभाग से भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है उस विभाग को यहाँ पे मेंशन कर देना है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया है आपने, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली। तो जिस विभाग से भी आपको जानकारी प्राप्त करना है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं विषय में। विषय में क्या मेंशन कर सकते हैं, जैसे जन सूचना अधिकार अधिनियम, मतलब जो यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जो एक्ट है उसको मेंशन कर देना है कि अंतर्गत निम्नलिखित सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। ठीक है। विषय को कुछ इस प्रकार से मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे लिख सकते हैं महोदय निवेदन है कि मैं, उसके बाद अपना नाम लिख सकते हैं, मतलब आवेदक का नाम, जो भी अप्लाई कर रहा है आरटीआई के लिए उसका नाम लिख सकते हैं। देन यहाँ पे निवास स्थान डाल सकते हैं, का निवासी हूं, मैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त करना चाहता हूं। आप ये मेंशन बता सकते हैं कि मैं निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त करना चाहता हूं, और जो सूचनाएं प्राप्त करना चाहता हूं मतलब अपने प्रश्नों को यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं। पॉइंट 1 यह है कि वर्ष 2022-23 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किन प्रमुख योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया था, ये आप बताएं, लिखित में बताएं, ये भी आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखा है यह कि योजना लाडली योजना सुपोषण अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य, यहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है, आपका जो भी राज्य है आप उस राज्य को मेंशन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कितने लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया था, यह भी आप लिखित में बताएं, ऐसा आप मेंशन कर सकते हैं, ऐसा आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर, यह कि इन योजनाओं में चयन की प्रक्रिया क्या है, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यह भी आप पूछ सकते हैं, और पात्रता के मापदंड क्या है, ये भी आप पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक सैंपल एप्लीकेशन है, यहाँ पे जो जो आपको जानकारी चाहिए उनको आप पॉइंट में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो जो मुझे यहाँ पे जो लगा, मतलब आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लिए। ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिया गया है चौथे में क्या लिखा है कि यह कि मांगी गई सूचना धारा 8 और धारा 9 से संबंधित नहीं है। अब ये क्या है, धारा 8 और धारा 9। देखिए कुछ जानकारी ऐसी होती है जो देश की सुरक्षा से संबंधित होती है, देश की संप्रभुता से संबंधित होती है, राजनीतिक हितों से संबंधित होती है, विदेशी संबंध होते हैं, तो उससे संबंधित जानकारी जो होती है वो विभाग क्या करते हैं, मना कर देते हैं, ऐसी जानकारी वो लोग नहीं देते हैं। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जो जानकारी हमने मांगी है वो धारा 8 के अंतर्गत नहीं आती है। धारा 9 क्या है, धारा 9 में जो कॉपीराइट उल्लंघन के आधार पर जो जानकारी होती है, ऐसी जानकारी भी विभाग क्या कर सकता है, मना कर सकता है। ठीक है। तो हमने दोनों बता दिए कि जो हमने जानकारी मांगी, जो अपने प्रश्न पूछे हैं, वो धारा आरटीआई
धारा सेक्शन 8 और सेक्शन 9 से संबंधित नहीं है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये देखिए जरूरी नहीं, अगर आप मेंशन कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर नहीं भी करेंगे तो भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। एंड लास्ट में आपको यहाँ पे प्रेयर लिख देना है। प्रेयर कैसे लिखना है? अच्छा, श्रीमान जी से प्रार्थना है कि सूचना उपलब्ध कराकर अनुग्रह करें, अथवा यदि सूचना किसी अन्य विभाग से संबंधित हो तो उसे भी उस संबंधित विभाग को अग्रसारित करें। मतलब अगर आपके विभाग से सूचना नहीं मिल रही है, किसी और से मिलेगी, तो उस विभाग से भी आप सूचना प्राप्त करें। ठीक है। एंड लास्ट में यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट मेंशन कर देना है। एंड जो भी आवेदक है, आवेदक का नाम डाल देना है, यहाँ पे प्रार्थी का नाम डाल देना है, प्रार्थी का नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका निवास स्थान, एंड यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड ये आवेदन पत्र लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको पोस्टल ऑर्डर 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ या फिर चेक के साथ, डिमांड ड्राफ्ट के साथ आपको क्या करना है, इसको जिस विभाग से जानकारी चाहिए उस विभाग को क्या कर देना, भेज देना है। एंड बेहतर होगा आप इसकी एक कॉपी भी रखें, क्योंकि आपको जब भी आप आरटीआई लगाते हैं ना, तो जानकारी जो होती है वो 30 दिनों के अंदर आपको मिल जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं मिली है, अगर 30 दिनों के अंदर आपको जानकारी नहीं मिलती है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपील दायर कर सकते हैं कि मुझे जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसकी आप अपने पास एक कॉपी रखेंगे, इसकी आप ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको ऑफलाइन आरटीआई लगानी है, ऑफलाइन आरटीआई के लिए आवेदन करना है, तो कैसे किया जाता है, किसी विभाग से जो जानकारी चाहिए ऑफलाइन तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आवेदन लिखना है, उसमें शुल्क लगाना है, शुल्क लगाने के बाद जिस विभाग से जानकारी चाहिए उस विभाग को भेज देना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव या सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Thanks for watching.